नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मानव रक्त से संबंधित पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जो रक्त होता है उसकी मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है 7.4। चौथा क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग होती है 5 से 6 लीटर। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे जी ने करी थी खोज इसकी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं? तो ये आर्टरी जो होती हैं, धमनी, उस पर जब रक्त दबाव डालता है तो उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्तदाब। ओके। सातवां क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो जो सोते समय जो रक्त का दाब होता है यानी ब्लड प्रेशर घट जाता है। फिर आठवां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो 80 से 120 होता है, 120 से 80 होता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस व्यक्ति को मतलब बहुत सारी टेंशन जैसी होती है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर जब होता है तो चक्कर जैसी फीलिंग आती है। 11वां क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। इस यंत्र से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। फिर 12वां क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त का जो निर्माण होता है उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है हीमोपोइसिस। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेटरी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में। फिर 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है? तो इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 सब सहायक होते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90% जल होता है। 18वां क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? यानी ब्लड में जो मेटल पाई जाती है वो कौन सी होती है? तो लोहा पाया जाता है, आयरन। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? तो होमोग्लोबिन के कारण। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है उसमें। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हीमैटिन। जो लौह यौगिक पाया जाता है ब्लड में उसे हीमैटिन कहा जाता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है?
तो आरबीसीज का। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो ले जाने का काम करते हैं वो है लोहित कोशिकाएं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हिपैरिन, अगर यदि हिपैरिन ब्लड में ना हो तो ब्लड शरीर के अंदर जम जाता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो रक्त का थक्का बनता है फाइब्रिनोजेन के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रोसाइट्स। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन जो होती है वहाँ पर आरबीसीज डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, इसलिए उसे प्लीहा में आरबीसीज ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी जो आरबीसीज होती हैं वो कितने दिन तक जीवित रहती हैं? तो 20 से 120 दिन तक, उसके बाद ये मर जाती हैं और दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसीज की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहाड़ों पर जब जाएंगे तो आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसीज की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय ये कम हो जाती हैं। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आरबीसीज की संख्या को ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर आता है, उससे ज्ञात की जाती है आरबीसीज की संख्या। फिर सफ़ेद रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों के संक्रमण से बचाना। जो WBC हमारे रक्त में पाई जाती है उनका काम होता है हमें रोगों के संक्रमण से बचाना। 35 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC किस नाम से जानी जाती हैं? तो ल्यूकोसाइट्स। WBCs को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBCs का सबसे अधिक भाग किस कणिकाओं का बना होता है? तो न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने की थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कार्ल लैंडस्टीनर थे इनके एक और शिष्य थे, उनका नाम था वीनर। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ब्लड ग्रुप की खोज की थी। हालांकि कार्ल लैंडस्टीनर ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने दोनों लोगों ने मिलकर खोज करी थी ब्लड ग्रुप्स की। ओके। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी भी 2 ही प्रकार के होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज के निर्माण को बढ़ावा देता है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इनका जो कार्य है वो संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी हमारी संक्रमण के खिलाफ ही कार्य करती। 42 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स होते हैं? तो 4 प्रकार के, ए बी, फिर AB और O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB, जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो वो होता है O।
ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहते हैं, यानी ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाई जाती हैं? तो ए बी, आंसर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है? तो ए बी, यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, यानी उसे ओ ब्लड ग्रुप का भी व्यक्ति अपना ब्लड दे सकता है, ए का भी दे सकता है और बी का भी दे सकता है, यानी वो सभी से ब्लड को ले सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राह्यता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, इसलिए वो किसी से भी रक्त ले सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ वाला व्यक्ति ओ से ले सकता है। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता लगाया था लैंडस्टेनर और वीनर ने। RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? तो ये RH फैक्टर जो है ये बंदर के नाम से लिया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया, ब्लड का जो कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है WBCs की संख्या। जब WBCs की संख्या कोशिकाएं जो बढ़ने लगती हैं उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है? तो लोहे की कमी से। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? कमेंट करके आप जवाब दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।